आँखों के लिए आँख का डॉक्टर, ऑपरेशन के लिए सर्जन, हड्डियों के लिए ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर और उसी तरह मन की बीमारियों के लिए मनोचिकित्सक। तो फिर आखिर साइको काउंसलर की ज़रूरत क्या है? क्यों ज़रूरत है समाज को साइको काउंसलर का, या साइको काउंसलर समाज के लिए कितने उपयोगी हैं? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा मिरेकल माइंड यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम एक बहुत ही स्पेशल विषय पे बात करेंगे, बहुत ही ख़ास विषय पे बात करेंगे कि साइको काउंसलर की ज़रूरत क्या है और ये समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या निभा सकते हैं। समाज में इनकी उपयोगिता कितनी है, आज इसी विषय पर बात करेंगे। हम देखते हैं कि हर एक बीमारी के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, आई स्पेशलिस्ट होते हैं। तो मन की बीमारी के लिए मनोचिकित्सक साइकेट्रिस्ट होते हैं। तो फिर साइको काउंसलर क्या करते हैं और क्यों उनकी ज़रूरत है? साथियों, साइको काउंसलर एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो कि हर एक व्यक्ति के लिए उपयोगी होता है, चाहे वो मन से बीमार रहे या ना रहे। अपनी सफलता के लिए, अपनी मानसिक मजबूती के लिए, अपनी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, स्मार्ट डिसीजन के लिए साइको काउंसलर एक मार्गदर्शक की तरह होते हैं, गाइड करते हैं लोगों को और लोगों को सफलता की ओर ले जाते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि जब हम मानसिक रोगी हों तभी हम साइको काउंसलर। जीवन की बहुत सारी समस्याएं ऐसी है जो कि साइकेट्रिस्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, हैंडल नहीं कर सकते हैं। वैसे स्थिति में साइको काउंसलर बहुत ही अहमियत रखते हैं। यूँ तो साइको काउंसलर साइकेट्रिस्ट के पहले, साइकेट्रिस्ट के बाद और साइकेट्रिस्ट के साथ तीनों ही स्टेज में उनकी भूमिका अहम होती है। लेकिन इसके अलावे कई ऐसी समस्याएं होती है मानवीय जीवन में जिसको कि कोई डॉक्टर सॉल्व नहीं कर सकता है, लेकिन साइको काउंसलर सॉल्व कर सकता है। उसे समाधान खोजने के लिए उसे प्रोत्साहित कर सकता है किसी भी व्यक्ति को। अब जैसे चिंता हुआ, डिप्रेशन हुआ, तनाव हुआ, साइकोन्यूरोसिस, छोटी छोटी समस्याएं मानसिक होती है। तो इसमें कई बार साइको काउंसलर बिना डॉक्टर के पास गए ही उसको, व्यक्ति को ठीक कर देते हैं अपने काउंसलिंग सेशन से। लेकिन जब बहुत गंभीर बीमारी होती है जिसे हम साइकोसिस कहते हैं, जैसे सिजोफ्रेनिया हो गया और भी बहुत सारे हिस्टीरिया हो गया, जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी डिसऑर्डर की ओर की बढ़ जाता है, तब मनोचिकित्सक की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसी गंभीर स्थिति में साइको काउंसलर अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, साइकेट्रिस्ट के साथ काम कर सकते हैं, दवाओं के साथ साथ काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ब्रोकन फैमिली, प्री एंड पोस्ट मैरिज काउंसलिंग,
कैरियर काउंसलिंग, ये सब में मनोचिकित्सक की कोई भूमिका नहीं होती है। इसमें साइको काउंसलर की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यह कोई असामान्य अवस्था नहीं है। ये सारी जितनी भी बातें हमने यहाँ पे चर्चा की, ये कोई सामान्य मानसिक विकार नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, यह एक जीवन की अवस्था है। जब हम बीमार होंगे तभी डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर बीमारी नहीं है तो हम क्यों जाएंगे। तो ये जो लाइफ के एस्पेक्ट होते हैं, इन सब विषयों में साइको काउंसलर की अहम भूमिका होती है। क्या भूमिका होती है, आइए इस पर चर्चा करते हैं वन बाय वन। जैसे चिंता, तनाव और अन्य मानसिक समस्या में साइको काउंसलर कई सेशन से बात कर के सेशन वाइज सेशन दे के मरीज के अंदर के डर या अंदर में जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जिसे कि वो किसी से साझा नहीं कर पा रहा है या वह स्वयं भी नहीं समझ पा रहा है कि हमें हो क्या रहा है, ऐसे में साइको काउंसलर सेशन वाइज सेशन अपनी तकनीक का उपयोग करते हुए उसे सामान्य अवस्था की ओर ले जाते हैं और व्यक्ति सामान्य हो जाता है, खुशहाल हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। अब अगले बात पर आते हैं, ब्रोकन फैमिली। माँ बाप का डाइवोर्स हो जाता है, ऐसे में परिवार पूरा बिखर जाता है। ऐसे में कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई जाएगा मनोचिकित्सक के पास तो क्या करेंगे, वो कुछ ब्रेन रिलैक्सेशन के लिए कुछ देंगे ताकि उनको नींद आ जाए, शांति हो जाए। लेकिन जब वो साइको काउंसलर के पास जाते हैं तो सेशन वाइज सेशन में अपनी बात को रखते हैं और वो सारी बातें वो कह देते हैं जो कि बाहर में वो किसी से नहीं कह सकते हैं। और साइको काउंसलर उनकी जो कॉम्प्लेक्स, उनकी जो ग्रंथि बनी हुई है अंदर, उनकी जो गांठें बनी हुई है उसको खोलते हैं और उनको सेशन वाइज सेशन में उन्हीं से समस्या का समाधान ढूंढवाते हैं और उनको सहज बनने में मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि साइको काउंसलर उठाया एक कुछ, अच्छा आपकी ये समस्या है, वो तुरंत दे दिया, ऐसा नहीं है। साइको काउंसलिंग सेशन में ज़्यादातर जो क्लाइंट आते हैं, जो पीड़ित व्यक्ति आते हैं, उनसे ही सेशन वाइज सेशन बात करके उसकी कुछ टेक्निक होती है, उसकी कुछ टेक्निक होती है जिसके तहत बात करके वो खुद समाधान खोज लेते हैं और इसी में साइको काउंसलर मदद करता है। उसी तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, भारत के संदर्भ में यह बहुत ही दुखदाई विषय है। बहुत सारे देशों में पुरुष भी अगर बहुविवाह करते हैं तो महिलाएं भी बहुत बहुविवाह करती हैं या बहुत सारा संबंध बना सकती हैं, लेकिन हमारे भारतीय संदर्भ में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है या ऐसा महिलाओं का सोच ऐसा नहीं है कि वो भी पुरुषों की तरह 2-4 अपने रिलेशनशिप बना लेंगे, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर संख्या में अपवाद हर जगह होता है, वो तो होता ही है, हर जगह अपवाद हर विषय का होता है। पर जब ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होता है, जो पीड़ित होती हैं, ज़्यादातर महिलाएं होती हैं, जो पीड़ित होती हैं उनको उचित सलाह देने वाला न परिवार वाला होता है न समाज वाला होता है। सुन के उन्हीं का मजाक उड़ाया जाता है, उनको कमतर देखा जाता है, उनको बहुत ही हे दृष्टि से देखा जाता है कि ये तो अब कमज़ोर हो गई क्योंकि इसका पति भी इसके साथ नहीं है। ऐसी स्थिति में साइको काउंसलर उन्हें अपने सलाह के द्वारा मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं और अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरुआत करने के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं।
और किस तरह वो अपनी मानसिक और शारीरिक पीड़ा से उबर सके, इसकी परामर्श वो देते हैं। अगले विषय पे हम आते हैं कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग में भी कोई मनोचिकित्सक या कोई डॉक्टर इसमें सॉल्यूशन नहीं दे सकते हैं। कोई डॉक्टर कैसे बोल सकता है कि आप यही काम कीजिएगा, मगर साइको काउंसलर अपने तकनीक के ज़रिए, अपने जो टेक्निक्स होते हैं उनके, उसके ज़रिए वो बच्चों की अभिरुचि खोज लेते हैं और उसके अभिरुचि के अनुसार उसको भविष्य की योजना के लिए और कैरियर के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उनको बताते हैं कि अगर आप अपने पैशनेट, जिसके प्रति आप पैशनेट हैं, उस तरह के कैरियर को चूज करने के लिए या उसमें आगे बढ़ने के लिए आप कौन कौन सा स्टेप ले सकते हैं, कैसे उसमें आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से क्या है आपका कैरियर चॉइस, ये सब बातें उसको बताते हैं। आजकल समाज की आधुनिकीकरण की वजह से बहुत सारी समस्याएं समाज में उत्पन्न हो गई है। सब को आज़ादी पसंद है, जिसकी वजह से परिवार टूटता जा रहा है। पहले तो संयुक्त परिवार टूटा, अब एकल परिवार भी टूटता जा रहा है। तलाक के केस बढ़ते जा रहे हैं। आश्चर्यजनक ढंग से कोर्ट में भीड़ लगी रहती है तलाक लेने वाले की, अर्जी देने वालों की। तो ऐसी परिस्थिति में साइको काउंसलर बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। काउंसलिंग के ज़रिए दोनों ही पार्टनर को कोशिश करते हैं समझाने के लिए, नफ़ा नुकसान बताने का कोशिश करते हैं और कई घरों को टूटने से बचाते हैं। इसके अलावा भी ओल्ड एज में क्या होता है कि अगर किसी नौकरी में है तो रिटायर हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि काम नहीं रहता है, वक्त नहीं गुजरता है, पैसा अगर रहता भी है तो वक्त नहीं गुजरता है, और ज़्यादातर लोग वैसा ही अटेंशन चाहते हैं जैसे वो काम में रहते हुए उनको अटेंशन मिलती थी, लेकिन बदलती स्थिति के अनुसार उनको उतना अटेंशन न परिवार से मिलता न समाज से मिलता है, क्योंकि समाज का एक ही नियम है, आपकी उपयोगिता कितनी है, आप कितने सशक्त हैं, उसी हिसाब से सम्मान का मापदंड तय होता है। यही समाजशास्त्रियों का सोच है और इसके बारे में कई सिद्धांत हैं समाजशास्त्र में, जिनकी चर्चा हम कभी बाद में करेंगे। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बुजुर्ग जो होते हैं वो मानसिक विकार के शिकार हो जाते हैं। उनको एंजाइटी होती है, उनको इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स होती है, हीनता की भावना होती है, एकांकीपन होता है, वो किसी से अपनी बात साझा नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनके बच्चे सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी अभी की मजबूरी है, अभी वो जिस क्लास में होते हैं उस क्लास का सिलेबस उनको पढ़ना है, तो वो पूरी तरीके से अपनी भूमिका को उस तरह से नहीं निभा पाते हैं जैसा कि बुजुर्ग चाहते हैं। ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारी विकार मन में उत्पन्न हो जाता है और धीरे धीरे जब मन बीमार होता है तो शरीर भी बीमार थोड़ा ज़्यादा ही होने लगता है। अब व्यक्ति एक बीमारी, एक निराशा, एक दुखी सा, एकांकी, अकेलापन महसूस करता है। ऐसे में साइको काउंसलर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर वो साइको काउंसलर के पास जाते हैं तो उनको उनके वर्तमान जीवन के अनुसार, वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार किस तरह सकारात्मक रूप से अपना जीवन जिया जाए और किस तरह लोगों के लिए उपयोगी बना जाए, उनको बताया जाता है और वहाँ पर वो अपनी मन की बात खुल के रख सकते हैं, जिसकी वजह से उनको फील गुड होता है। सबसे बड़ी समस्या आज की ये हो गई है कि किसी को किसी की बात सुनने में रुचि नहीं रह गई है, कोई किसी का सुनना नहीं चाहते हैं।
ऐसे में क्या होता है, लोग अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं और वो अंदर में एक ग्रंथि बन जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं। पहले ज़िंदगी बहुत सरल होता था, गांव का ज़िंदगी होता था, खेती बाड़ी किया, शाम को चौपाल में बैठ के लंबी गप्पें की, घर में आए, खाना पीना खाए, सो गए और सुबह पाँव फटने से पहले उठ के खेतों में काम में लग जाते थे। इस तरह से जो बुजुर्ग रहते थे उनकी भी उपयोगिता होती थी। क्या होता था कि जवान लोग खेत में काम करते थे और वो जो कटी हुई फसल होती थी उनकी रखवाली करने के लिए बैठ जाते थे, तो उनको भी अच्छा लगता था और लोगों को भी अच्छा लगता था। लेकिन बदलते समय में बहुत सारी परिस्थितियाँ बदली है। ऐसे में साइको काउंसलर की भूमिका बहुत ही अहम होती है और समाज के लिए ये बहुत ही उपयोगी होते हैं। हमारे देश में या छोटे शहरों में साइको काउंसलर की कोई अहमियत ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ती है, लोग वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि या तो उनकी परिस्थितियाँ उतनी विकराल नहीं होती हैं या फिर उन्हें पता नहीं है कि एक ऐसा पर्सन भी होता है जिनके पास जाने से कुछ समस्याएं हमारे समाधान बिना दवाइयों के हो सकती है या हम खुश रह सकते हैं। तो ऐसे में साइको काउंसलर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपकी हर एक बात को पूरी तरीके से आपको सुनता है, समझता है और आपकी परिस्थिति के अनुसार आपका मार्गदर्शन करके आपको सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और आपका जीवन खुशहाल हो जाता है। आप चिंता से, तनाव से और भी मानसिक कई बीमारियों से आप बच सकते हैं और खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। तो साथियों, अगर आप यहाँ तक मेरे वीडियो को देख चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। ऐसे ही आसान भाषा में मनोविज्ञान, आपकी समस्याओं का समाधान, और यही है मेरे जीवन का अभियान। करते रहूँगी, आप लोगों को इंटरेस्टिंग वीडियो देते रहूँगी। धन्यवाद।